हेलो इन्वेस्टर। क्या आप जानते हैं कि इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर का मार्केट कैप 2025 में 4.7 लाख करोड़ है और ऐसा अनुमान है कि ये सेक्टर 9.5% के रेट के साथ 2030 तक 11 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। इंडिया की जीडीपी में इस सेक्टर का 1.72% का कंट्रीब्यूशन है और इसी सेक्टर की एक कंपनी है करी लाइफ साइंस, जो कि अपना 26 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है। ये कंपनी 38% रेवेन्यू के साथ ग्रो कर रही है। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में और वैल्यूएशन मैट्रिक्स में ये कहाँ फिट बैठती है, ये भी देखते हैं। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम एक नज़र आईपीओ की डिटेल्स को जानते हैं। तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है नवंबर 7 को और नवंबर 11 को ये क्लोज हो रहा है। लिस्टिंग डेट इसकी नवंबर 14 को होने वाली है। इशू प्राइस बैंड 120 से 128 पर शेयर है और लॉट साइज 1000 शेयर का है। टोटल इशू साइज इसकी 25.75 करोड़ है। लिस्टिंग इसकी एनएसई के एसएमई सेगमेंट में होगी। तो हमें 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,56,000 रुपया हमारा लगेगा। अब एक नज़र कंपनी के ऑब्जेक्टिव पे डालते हैं। तो कंपनी ये जो फंड उठा रही है लगभग 26 करोड़ के राउंड में, इसमें से पहला इन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कर रही है, एक कंस्ट्रक्शन कर रही है स्टोरेज फैसिलिटी का, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जनरली जरूरत पड़ती है। उसमें ये 3.62 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है। दूसरा लाइसेंस अप्लाई कर रही है अब्रॉड में सेल करने के लिए, वो 2.69 करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है अपना इंप्रूवमेंट और अपग्रेडेशन का, मैन्युफैक्चरिंग जो इनकी एग्जिस्टिंग प्लांट है उसमें 2.44 करोड़ का। रीपेमेंट लोन का कर रही है 1.86 करोड़ का। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में इन्होंने 11.25 करोड़ है। ये भी दिखा रहा है कि इनके पास हेवीली ऑर्डर आने वाले हैं या फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने इतना ज़्यादा बड़ा पोर्शन सिर्फ वर्किंग कैपिटल में रखा हुआ है और रेस्ट बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में ये करेंगे। कंपनी के प्रोफाइल में एक बार नजर डालें तो करी लाइफ साइंस ना ये 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी लॉरेटो फार्मास्यूटिकल के नाम से, जो कि पार्टनरशिप कंपनी थी। और 2016 में इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड बनाया, जो कि 2024 में ऑब्वियसली आईपीओ पर्पज की वजह से इन्होंने कन्वर्ट कर दिया उसको पब्लिक लिमिटेड में। और ये कंपनी का हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। कंपनी की लीडरशिप टीम में धर्मेश पटेल और पीयूष अंतला जी हैं और 15 साल से ऊपर का प्रमोटर को एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल ही लाइन में। अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये मैन्युफैक्चर करते हैं टैबलेट, कैप्सूल, ओरल लिक्विड, एक्सटर्नल प्रिपरेशन और स्टेरलाइट और ऑइंटमेंट की तरफ। प्रोडक्ट ये डोमेस्टिक इंडियन फार्मा कंपनीज को देते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में इनसे बनवाती है, या फिर लोन लाइसेंस करते हैं, मतलब लाइसेंस बड़ी कंपनियों से लेते हैं, फिर अपने ब्रांड में के अंदर यही प्रोडक्ट जो है ये बनाते हैं। WHO और GMP सर्टिफाइड है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है और फ्लेक्सिबल मॉडल है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल पे नजर डालें तो रेवेन्यू इसका 23 से 25 तक लगातार ही बढ़ा है। EBITDA में भी लगातार इंक्रीमेंट है। इनफैक्ट 23 से अगर 25 में देखें तो कंपेरिजन में 3 गुना हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 4 गुना का बढ़ोतरी है, जो इस साल 6.11 करोड़ है। और नेटवर्थ में भी लगातार बढ़ोतरी है। नेटवर्थ में आप देखेंगे 23 में से और 25 की तुलना में तो लगभग 16 गुना का बढ़ोतरी हुआ है। ये रीजन ये भी रहता है क्योंकि प्रॉफिट जो पोर्शन रहता है ये कंपनी के नेटवर्थ में ऐड हो जाता है, उसकी वजह से। टोटल बोरोइंग इनका घटा ही है, बढ़ा नहीं है और घट ही रहा है। अगर पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ 38% है, जो कि शानदार है। प्रॉफिट में ग्रोथ 25% है। डेट इक्विटी रेशियो 0.96 मैनेजेबल है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में हाई डेट इक्विटी रेशियो रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है 55% का। चलिए अब देखते हैं कि इसके पीर कंपेरिजन करके। तो आप एक नज़र इस पे डालिए। करी लाइफ साइंस का जो का रेवेन्यू है वो सबसे छोटा है, पर इसका आरओई सबसे ज़्यादा है 55.25%। मतलब यह है कि कंपनी अपनी इक्विटी से बहुत अच्छा फायदा कमा रही है। पी रेशियो 12.01 है, जो कि कंपेरेटिवली रीजनेबल है और मतलब आईपीओ का वैल्यूएशन भी ना इसका अट्रैक्टिव है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो अच्छी है, जो कि 19.41% है, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को भी दिखा रहा है। दूसरी कंपनी जैसे सॉटेक, लिंकन, क्वालिटी और शकर का पी रेशियो ज़्यादा है, लेकिन उनका आरओई और मार्जिन अपनी करी जितना स्ट्रांग नहीं है। क्वालिटी की मार्जिन थोड़ा हाई है और लेकिन आरओई उसका भी लो है। इसका मतलब हुआ कि करी इफिशिएंटली प्रॉफिट कमा रही है और कंपनी का मोडेस्ट पी एक्सपेक्टेशन है। वहीं अगर हम वैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात करें तो प्री आईपीओ इसका EPS 10.29 और पी का जो मल्टीपल था प्री आईपीओ के 12.44 है।
पोस्ट आईपीओ इसका ईपीएस 10.66 हो रहा है, जो कि पी मल्टीपल 12.01 के अराउंड में हो रहा है। अगर हम एक नज़र इंडस्ट्री के एवरेज पे डालें, इस पूरे इंडस्ट्री का एवरेज पी निकल के आ रहा है 33 के अराउंड में। इस हिसाब से करी लाइफ साइंस का ना पी रेंज आइडियली 12 से 18 के बीच में होना चाहिए वैल्यूएशन के लिए। ये रेंज इसलिए क्योंकि कंपनी का हाई आरओई स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी को दिखा रहा है और रेवेन्यू स्केल छोटा होने के बावजूद भी इफिशिएंटली मैनेज है। इसलिए मोडेस्ट पी से ज़्यादा प्रीमियम नहीं मिलना चाहिए जैसा हायर पी कंपनीज को मिलती है जनरली। स्केल में बड़ी है, ये मार्जिन में भी कम एफिशिएंट बाकी बड़ी कंपनियां हैं। इस रेंज में आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले के लिए अच्छा रिटर्न मिल सकता है जब कंपनी ग्रो करेगी और स्केल बढ़ेगा। अगर लिस्टिंग गेन पर्पज से है तो फिर ये हमें देखना पड़ेगा। अगर 12 से 18 के बीच में इसका पी रेंज माना जाए तो प्राइस बैंड इसकी बैठती है 128 से 192 में। बहुत अर्ली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो जीएमपी 3 नवंबर का जीरो दिखा रहा था, उस हिसाब से इसकी रेंज 128 पे ही होगी। अब चलिए एक नज़र डालते हैं कंपनी के स्वेट एनालिसिस पे। तो कंपनी का जैसे हमने बात किया था स्ट्रॉन्ग आरओई है 55.25% और ऑपरेटिंग मार्जिन में 19.41% है। डाइवर्सिफाइड इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। टैबलेट्स, कैप्सूल, लिक्विड ईटीसी बनाते हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस और क्वालिटी मैनेजमेंट जो कि दोनों WHO के जीएमपी सर्टिफाइड है। 100+ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, बड़ी रीच है और रोबस्ट क्लाइंट रिलेशनशिप इनका है। वहीं अगर कंपनी का वीकनेस की बात करें तो स्मॉल वर्कफोर्स है, केवल 95 स्टाफ है इनके पास। लार्ज स्केल पे काम करने के लिए लिमिटेशन हो सकती है इनके लिए। हाई क्लाइंट कंसंट्रेशन है, कुछ क्लाइंट पे भी ज़्यादा डिपेंडेंसी है इनका। थेरेपेटिक कैटेगरी कंसंट्रेशन है, कुछ प्रोडक्ट लाइन पे इनका ज़्यादा फोकस है। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हाई ग्रोथ सेक्टर है फार्मा सेक्टर और आउटसोर्सिंग का मार्केट लगातार ग्रो कर रहा है। बिजनेस मॉडल स्केलेबल है। नई मार्केट जैसे एशिया, मिडिल ईस्ट में एक्सपेंशन का इनके पास पूरा स्कोप है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और मैन्युफैक्चरिंग अलायंस से ग्रोथ इनके पास आएगी। अब एक नज़र थ्रेड पे डालते हैं तो इंटेंस कंपटीशन है इनका। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसके मुकाबले वो सारी की सारी प्राइस का प्रेशर डालेंगे इसके ऊपर। रेगुलेटरी अपडेट्स और कंप्लायंस इस एरिया में सबसे ज़्यादा रहता है। कई बार पता चलता है कि लाइसेंस लेने के बाद भी वो रिजेक्ट हो गया या फिर 6 महीने से लेकर साल भर तक लाइसेंस लेने में लग जाता है। सप्लाई चेन इनेबिलिटी है या डिसरप्शन रिस्क करा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ गूगल बाबा को हैप्पी करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।